Hello everyone, this is Savita Anjana, your maths educator. बच्चे, how are you? I hope आप सभी बिल्कुल बढ़िया हो। और आज का सेशन शुरू करने से पहले बच्चे बता दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे वाला पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चे, शुरू करते हैं अपना सेशन। और सेशन की शुरुआत में बता दूं कि मेरा नाम है सविता अंजना एंड आई हैव डन एमएससी एंड पीएचडी इन मैथ्स और करीबन 10 साल से मैं ये पेपर पढ़ा रही हूँ। अभी मैं पढ़ाती हूँ क्लास 11th एंड 12th को अनअकैडमी 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर और इकोबिज पर। इसके साथ साथ दोनों क्लासेस की प्लस क्लासेस भी होती हैं और क्लास 12th की स्पेशल क्लास भी होती है। चलो बच्चों, अपना सेशन शुरू करते हैं। शालिग्राम के चैनल इकोविज को ऐड करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी पर आपको मिलने वाले हैं सारे अपकमिंग सेशंस की इंफॉर्मेशन और नोट्स। और बग्स बाउंड्री के बारे में, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लर्नर्स के पास अपॉर्चुनिटी है टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। कैसे रिपोर्ट करोगे? आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप बताऊंगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में कि क्यों आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए। देखो बच्चे, जब भी आप अभी आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो आप ट्यूशन के लिए बाहर जाते हो, कितना टाइम लगता है यहाँ पे दूसरे ट्यूशन पे जाने के लिए। फिर ऐसा नहीं है कि सब आपको सारे के सारे ट्यूशन एक ही जगह मिलते हैं। आपको फिजिक्स के लिए अलग जाना है, या बिजनेस के लिए अलग जाना है, इको के लिए अलग जाना है, अकाउंट्स के लिए अलग जाना है, मैथ्स के लिए अलग जाना है। लेकिन अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप घर पर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, एक ही जगह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे के सारे कोर्सेज का। रेगुलर डाउट सोल्विंग सेशन होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है और बैचेस शुरू होते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं बहुत ही मिनिमल से अमाउंट में। आप देखोगे कि 24 मंथ्स के लिए 18, 15, 12, 9 और 3 मंथ्स के लिए प्लान मिलते हैं। 12 मंथ्स का देखोगे, 1 साल के लिए आपको सिर्फ 1250 रुपीज पर मंथ पे करना है फॉर ऑल द कोर्सेज। इतना ही नहीं, टोटल 15,000 पड़ता है। और अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे सविता, जो कि मेरा कोड है, आपको इस पर मिलेगा 10% डिस्काउंट। नॉट इवन ऑन दिस, इन सारे के सारे कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ये कोड यूज करने। सिमिलरली एक और सब्सक्रिप्शन प्लान आपको मिलता है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसमें 6 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है। एक तो ये कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। आपका लाइव डाउट सोल्विंग सेशन होता है, वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी, आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर आपको मिलने वाला है, और अन अकेडमी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको सब यहाँ पर मिलने वाले हैं बच्चे। ये प्लान भी 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12, 9 और 3 मंथ्स में मिलता है। कोई भी प्लान लो बच्चे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा, अगर आप कोड यूज करोगे सब। इसी कोड को यूज करके आप स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? ऐप में जाना है और लॉग इन करके गूगल में जब जाओगे तो स्पेशल ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके आप उसको अनलॉक कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस अटेंड करके आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि आप अपने डाउट्स तभी की तभी इंस्टेंटली वहां पे पूछ सकते हो, और टाइप भी करने की जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में। आपने क्या करना है, सिंपल उसका पिक्चर क्लिक करना और उसको अपलोड कर देना है। इसके साथ साथ लाइव पोल होगा, आपको लाइव पोल मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, क्विज होगा, और लीडर बोर्ड पे आप compete कर पाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसा कि मेंटी में होता है। और रियल टाइम इंटरेक्शन तो होता ही है चैट्स और इमोजीज का यूज करके। तो स्पेशल क्लास जरूर अटेंड करना बच्चे। और जो भी क्विज आपको मिलता है, जैसे कि अन अकेडमी मर्ज या फिर कॉम्बैट, तो उसको ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डाउनलोड करना है आपको, लॉग इन करना है, प्लस में जाना है, उसमें ज्वाइन क्विज का ऑप्शन मिलेगा। कोड, कोई भी कोड यूज करो, किसी भी एजुकेटर का आप कोड यूज कर सकते हो। मेरा मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, मेरा कोड है सविता। ये यूज करके अनलॉक करो बेटा और क्विज को ज्वाइन करो, और बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। अब बता दो कि जो बैचेस शुरू हो चुके हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉमर्स के लिए क्लास 11th का बैच जो है वो है फोकस बैच, वो भी 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आज बच्चे हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले बेसिकली हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और क्यों एग्जिस्टेंस में आए। अब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। सो बेटा, अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन इन जस्ट 1 मिनट।
हाँ जी बच्चे, करें शुरू। डन, चल। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। अब अभी तक आपने ये पढ़ा था बच्चे, जब भी आप छोटी क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपने ये पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या आप ये कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी नंबर का स्क्वायर लो और वो नेगेटिव। दैट मीन्स इसका यही मतलब हुआ कि नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता था जब आप रियल नंबर्स की बात करते थे, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में आए थे, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया था जहां पर आप ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर, और वहां पर आपको सबसे पहले एक सिंबल के बारे में बताया गया था, आयोटा। आयोटा क्या होता है? अंडर द रूट -1। सो ये जो नंबर है जो हम निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो -1 इंटू 5, तो आपके पास आ गया √-1 इंटू √5। √-1 क्या होता है? आयोटा। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी आयोटा, तो आपका आंसर आ गया √5 आयोटा। So this is how you can calculate the square root of negative real numbers. Similarly मैं कहूँ कि under the root -144 निकालो, तो क्या करोगे बेटा? under the root -144 कैसे निकलेगा? सिंपल तरीका है, -1 इंटू 144 करोगे, सो ये मिल जाएगा -1 इंटू √144। √144 होता है 12, √-1 होता है आयोटा। सो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 12 आयोटा। करेक्ट बेटा? समझ में आया बच्चे? सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि आपने निकालना है -625 रूट अंडर द रूट -625, सेम मेथड है। रूट जो माइनस में रूट है ये तो आयोटा बन जाएगा, और 625 रूट बचेगा। अंडर द रूट 625 होता है 25, सो इसका आंसर आ गया 25। So this is how you are going to calculate square roots of negative real numbers. So giving you some practice terms, आपने कैलकुलेट करना है एक तो अंडर द रूट -25 की वैल्यू, फिर आपने कैलकुलेट करना है अंडर द रूट -9 की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू बतानी है। आई नो बहुत सिंपल है, अभी बता दिया होगा। वेरी गुड, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे? तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने लिखा है, और ये मैंने रिजल्ट क्यों लिखा बच्चे? क्योंकि ये रिजल्ट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। रिजल्ट बहुत सिंपल है, बट कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। रिजल्ट क्या है बच्चे? आपने अब तक ये पढ़ के आए हो रियल नंबर में कि √a इंटू √b किसके इक्वल होगा? अंडर द रूट ए बी के इक्वल। किसके इक्वल होगा? अंडर द रूट ए बी के इक्वल होगा। कब कब? अगर आपका नंबर a और b दोनों पॉजिटिव है, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, या a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। √a इंटू √b रूट ए बी के इक्वल आए। जैसे कि अंडर द रूट 5 इंटू अंडर द रूट 2 कितना हुआ बेटा? अंडर द रूट 10। करेक्ट। सिमिलरली अंडर द रूट -5 इंटू अंडर द रूट 2, आपने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? अंडर द रूट -10, और आपने ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, ये क्या आएगा? -5 इंटू 2 अंडर द रूट -10, दैट मीन्स 10 आइटा, √10 आइटा ये आया, √10 आइटा ये आया, सेम आंसर। सिमिलरली अगर आप b को नेगेटिव लेते, दैट मीन्स √5 और -√2 कैलकुलेट करते, तो ये वाली साइड कितनी आती बच्चे? √5 इंटू √2 आइटा, दैट मीन्स √10 आइटा, और राइट हैंड साइड भी मिलती √10 आइटा। करेक्ट। बट क्या हो अगर दोनों नेगेटिव हों? ए भी नेगेटिव हो जाए, बी भी नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा? अगर बी भी नेगेटिव आए और ए भी नेगेटिव आए तो क्या होगा? सपोज ए है आपका -5, बी है आपका -2, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे इस इक्वेशन की, √a इंटू √b करेंगे। सो अंडर द रूट -5 इंटू अंडर द रूट -2 कितना आएगा बेटा? √5 आयोटा इंटू √2 आयोटा। आपका आंसर आया √10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आपका आंसर आया -√10। वहीं पे अगर आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स √a भी निकालोगे, विच कम्स आउट टू बी अंडर द रूट -5 इंटू -2 कम्स आउट टू बी √10। सो
लेफ्ट हैंड साइड, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √10 बन गया। राइट हैंड साइड आया √10, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आया -√10। दोनों इक्वल नहीं हुए। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ योर ए इज नेगेटिव, if your b is negative, if your a is negative, if your b is negative, so √a into √b √ab के इक्वल नहीं होता। सो दिस, ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए ये रिजल्ट डिस्कस करना जरूरी था। बताओ मुझे, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बेटा जी? गुड। नाउ सम फॉर्मूलाज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के लिए आपने ये फॉर्मूले क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हो। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हो बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ चुके हो। क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a और b रियल नंबर है, लेकिन क्या हो अगर a आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसको हम x1 प्लस y1 आयोटा लिख सकते हैं, और b भी आपका क्या हो बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसको x2 प्लस y2 आयोटा लिख सकते हैं, तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा। ये रहा z1 प्लस z2 स्क्वायर क्या होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ध्यान रखना z1 है x प्लस आयोटा y, इसमें रियल पार्ट भी इंक्लूड है, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी इंक्लूड है। सिमिलर इज द केस विद b। माइनस के लिए सेम यही वाला फॉर्मूला जो आपने 6 7 में पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही फॉर्मूला है। क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाले में माइनस वाली टर्म आएंगी, या ये फॉर्मूला एक ऐसे भी होता है, a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म प्लस की आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। करेक्ट बेटा? सो ये पांचों की पांचों आइडेंटिटीज आप सेम जैसे रियल नंबर में यूज करते थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज। बोलो बच्चे। ठीक है, डन। इस पे आगे बेस्ड क्वेश्चंस करें। तो इस पे जो हम सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, यू हैव टू एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा। सो आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्यूब यानी पावर हट जानी चाहिए, सिर्फ दो ही टर्म आनी चाहिए, एक a रियल नंबर और एक आयोटा वाला आयोटा के साथ। तो सिंप्लीफाई करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी, सॉल्यूशन बताएंगे इसका कि कैसे। कीजिए बेटा। चलो बच्चे, आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक देखो, इसको होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 125 आ गया। 27 आइटा क्यूब 45 आइटा 5 माइनस 3 आइटा। सो ये आ गया 125। आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है तो ये हो जाएगा प्लस 27। और अब आप क्या करोगे, 45 को मल्टीप्लाई करोगे, 45 आयोटा को सॉरी मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, सो इसको कितना आ जाएगा 225 आयोटा। माइनस माइनस प्लस, अब क्या करना है, 45 को आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना आया 135।
और साथ में क्या मिलेगा, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर। सो आपको मिला 125 प्लस 27 आयटा माइनस 225 आयटा माइनस 135, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। सो ये दोनों टर्म तो क्या बन गई, -10 बन गया, इसको इसमें से माइनस करोगे। और आपको क्या करना है, आपको 225 में से माइनस करना है 27, कितना बचा 198, वो भी माइनस -198, राइट। सो यहाँ से 198 आयटा मिला और यहाँ से मिला -10, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, a प्लस आयोटा बी। ए की वैल्यू क्या है -10, बी की वैल्यू क्या है -198। करेक्ट बच्चों। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का ये साइन होता है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल रहे हो तो उसके आगे ये साइन लगाओगे। और मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, सपोज z आपके पास है, z आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉड्यूलस होगा x प्लस आयोटा वाई के मॉड्यूलस के इक्वल, क्योंकि ये है। और ये कितना होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है बेटा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 + 3 आयोटा का, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालो या फिर मोड निकालो, मैग्नीट्यूड या फिर मोड निकालो। कैसे निकालोगे, अगर आपका z है तो z हो जाएगा अंडर द रूट, ये x है और ये y है, बिना आयटा वाला y लेना बेटा, आयटा को इग्नोर करना है, x और y उठाने, सिर्फ नंबर्स उठाने। तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, रूट 30। कितना आ गया बेटा, रूट 30। सो ये होता है मॉड्यूलस। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट का साइन होता है ये ऊपर बार। और कॉन्जुगेट क्या करता है बच्चे, जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है ना, जो आयोटा वाला पार्ट है, कॉन्जुगेट उसका साइन चेंज कर देता। अगर प्लस का है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, और अगर माइनस का साइन है आयोटा के साथ में तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है। क्या होगा बेटा, +3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, ये आ गया कॉन्जुगेट। और अगर ये 2 - 3 आयोटा होता तो कॉन्जुगेट लेके आपको मिल जाता 2 + 3 आयोटा। बताइए बेटा, इतना क्लियर हुआ। नाउ अब आपके सामने क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं। चलो बेटा एक बार ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम so that you can calculate the answer. Find the conjugate of iota minus iota square का क्यूब। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का क्यूब। चलिए बच्चे, सो कॉन्जुगेट निकालना बड़ा आसान है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्यूब। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, माइनस माइनस +1 आ गया। अब इस क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा +1 एज इट इज, +3 आयोटा स्क्वायर +3 आयोटा। करेक्ट बेटा।
सो 3 आइटा और एक आइटा कितना चला गया, तो 2 आइटा बच गया, और आइटा स्क्वायर होता है -1। सो -3 + 1 कितना हुआ, -2। -3 में से 1 गया तो -2 बचा। सो अब कॉन्जुगेट निकालना है आपने इसका। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे बच्चे, सो ध्यान रखना 2 का साइन नहीं चेंज करना है, आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये जो +2 आइटा है ये -2 आइटा हो जाए, और -2 रहेगा एज इट इज। तो आपका आंसर मिलेगा -2 आइटा, -2 आइटा। वन पार्ट इज फर्स्ट पार्ट इज द आंसर, दोनों माइनस। ठीक है, -2 आइटा, -2, फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करो बेटा, इसको ट्राई करो। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसका कॉन्जुगेट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले आपको इसको निकाल सकते हो, बट पहले आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा नहीं रखते हैं नॉर्मली। सो 3 आइटा + 4 को रेशनलाइज करोगे, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो 2 + 3 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 + 3 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई। नीचे तो मिलेगा a - b इंटू a + b, a² - b²। ऊपर 3 आइटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 आइटा, 3 आइटा इंटू 3 आइटा + 9 आइटा स्क्वायर। 4 को करोगे तो 8, एंड ये आ जाएगा 12 आइटा। सॉल्व करोगे, सो 12 और 6 18 आइटा, 9 आइटा स्क्वायर -1 होता है, सो 8 - 9 -1। नीचे मिलेगा 4 -9 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो कितना हो जाएगा प्लस। सो आपको मिल गया 18 आइटा -1 डिवाइडेड बाय 13। सो आपको मिल गया -1/13 + 18/13 आइटा। ये तो आपका नंबर आया। अभी आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। सो कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा बच्चे, आइटा वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, -18/13 आइटा। सो आपको मिला बच्चों -1/13 -18/13 आइटा, ये आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चे, -1/13 -18/13 आइटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आइटा डिवाइडेड बाय 1 - आइटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है। सिंपल तरीका, वही मेथड है, रेशनलाइज करो फिर कॉन्जुगेट निकालो। करिए बेटा, गिव इट अ ट्राई। कॉन्जुगेट निकालना है, सो 1 + आइटा से मल्टीप्लाई, 1 + आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² - b²। सो a² + b² + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। 1 - 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चे ये तो आपको कितना मिला, 1 से 1 कैंसिल, 2 आइटा बाय 2, सिर्फ आइटा बच गया, और आइटा का जब कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आइटा मिलेगा। सो आंसर इज सेकेंड पार्ट। सो योर आंसर इज सेकेंड पार्ट। करेक्ट, क्लियर, इट वाज इजी, राइट। 2 आइटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आइटा मिला। आइटा का जब आप कॉन्जुगेट लोगे सो वो आएगा -।
नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th, द मॉड्यूलस ऑफ √2 आयोटा माइनस अंडर द रूट -2 आयोटा। करिए बेटा, इट्स ऑल्सो इजी, ये भी इजी है, टेक योर टाइम। यस, सो बच्चा ये आएगा अंडर द √2 आयोटा माइनस √2 आयोटा। अच्छा, आयोटा ऑलरेडी बाहर था तो एक और आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा बेटा ये। √2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो प्लस √2, करेक्ट। अब ने आपने इसका मॉडुलस निकाला। ओके बच्चे, √2 आयोटा था माइनस √2, तो एक और √2 आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो ये प्लस आ गया। अब आपने क्या निकालना है, इसका मॉडुलस। सो मॉडुलस क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 plus 2, that means √4. √4 is 2. So your answer is A option. 2 is the right part. 2 is the answer. Correct बच्चे। ये सारे क्वेश्चन थे आपके मॉड्यूलस के ऊपर और कॉन्जुगेट के ऊपर। ठीक है बच्चे, ये सब किसके ऊपर क्वेश्चन थे, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट के ऊपर। जो टाइम टेबल है क्लास 11th के लिए, अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पर मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को शाम को 5 बजे, इकोबिस पर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4:30। एक्चुअल टाइम बेटा 4 PM है, बट समटाइम्स आई हैव सम अदर सेशन, सो दैट्स वाई वो 4:30 पे हो जाता है। मैं उसको आपको नोटिफाई कर दूंगी जब होगा। दीज आर द टाइम्स फॉर इकोबिस एंड अनअकैडमी 11th एंड 12th। बच्चे अगर अभी तक आपने किसी ने भी ऐप को नहीं किया है डाउनलोड तो कर लो। ओके, ऐप को डाउनलोड करो और इसके जितने भी फ्री फीचर्स हैं उनको आप यूज करके देख सकते हो। मेरा कोड यूज करना सब था उसके लिए। और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स के लिए तो आपको कोड यूज करना ही है, सेम कोड रहेगा, उसमें आपको मिलना है 10% डिस्काउंट ये कोड यूज करने के। और अपना चैनल जो है इकोबिज, इसको लाइक करो बच्चे, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट सेशन अटेंड करनी है। और याद रखना बेटा, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स टू डू मैथमेटिक्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेक केयर बच्चे, प्रैक्टिस करते रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो। लेट्स क्रैक इट।